बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं रुमाली रोटी, जो पानी, चीनी और आटे से तैयार होगी और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। एक दफ़ा आपने बनाकर खा ली तो बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को तरीका पसंद आएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसके लिए आप 1 गिलास पानी लें, नीम गर्म। इसको आप बाउल में डाल लें। 1 चम्मच चीनी शामिल करें, आधा चम्मच नमक डाल लें, 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल लें। अगर ऑयल नहीं है तो आप घी डाल लें। इन सब चीज़ों को डालकर आप इसको पानी में अच्छी तरह मिक्स करें। इसको आप 2-3 मिनट तक अच्छी तरह मिक्स करें, यहाँ तक कि चीनी जो है वो पानी के अंदर अच्छी तरह हल हो जाए। आप देखें कि अगर चीनी के छोटे छोटे ज़रे नज़र आ रहे हैं तो इसको भी आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। जब चीनी अच्छी तरह घुलकर पानी की शक्ल बन जाए, पानी के अंदर मिक्स हो जाए बिल्कुल इस तरह, तो आप इसके अंदर 1 प्याली आटा शामिल करें। आटा डालकर आप इसको मिक्स करें। इसको आप पानी में अच्छी तरह मिक्स करें, गिल्टी ना बनने दें। जब आटा अच्छी तरह पानी के अंदर मिक्स हो जाए तो आप इसमें 1 प्याली आटा और डाल लें। इसको भी आप मिक्स कर लें। अब आप चम्मच जो है वो बाहर निकाल लें। इसको आप हाथ के साथ अच्छी तरह मिक्स करें। अब आप इसको गूंद लें। इसे आप आटे की तरह, आम आटे की तरह गूंद कर तैयार कर लें। 3-4 मिनट तक अच्छी तरह गूंदें। फिर आप इसको ढाँप कर कवर करके एक साइड पर रख दें। अब आप 1 से 2 चम्मच मैदा या आटा लें। इसके अंदर आप घी या ऑयल 2 से 3 चम्मच डाल लें। इसको डालने के बाद आप इसको मिक्स करें और इसका इस तरह का नॉर्मल सा अमेज़ा बना लें। इसे गारे की तरह बना लें। इसे आप एक साइड पर रख दें। रोटी का सामान हम तैयार कर चुके हैं। अब हम इसके साथ मज़ेदार सालन आलू का तैयार करते हैं। इसके लिए आप 2 से 3 अदद आलू लें। इसको आप छिलका उतार कर इस तरह के पीस काट लें, जो ना ज़्यादा मोटे हों ना ज़्यादा बारीक हों। इनको आप धोकर अच्छी तरह साफ़ कर लें, इसका पानी रिमूव कर लें। आलू को आप तैयार करके एक साइड पर रखें। अब आप चूल्हे पर कढ़ाई, देगची या कोई भी बर्तन जिसमें आपने सालन बनाना है, इसमें आप आधी प्याली घी या ऑयल डालकर गरम करें। फिर आप इसमें ज़ीरा 1 चम्मच, सौंफ 1 चम्मच, सरसों के ऑयल 1 चम्मच डाल लें। इन सारे सीड को डालकर आप इसे मिक्स करें, ब्राउन होने दें। चम्मच लाएं और इनको आप अच्छी तरह ब्राउन कर लें। जब इनका कलर चेंज हो जाए तो आप इसके अंदर कटे हुए आलू शामिल करें। आलू डालकर आप चम्मच चलाएं और इसको आप मिक्स करें। पहले आप इसको घी में अच्छी तरह मिक्स करें, फिर आप इसको 3-4 मिनट तक फ्राई होने दें। साथ में आप हल्दी पाउडर 1 चम्मच और नमक टेस्ट के मुताबिक या 1 से 1.5 चम्मच डाल लें। इनको भी आप इसके साथ ही फ्राई कर लें। इसको डालकर आप इनको अच्छी तरह फ्राई करें, यहाँ तक कि आलू का कलर चेंज हो जाए, सुनहरी माइल हो जाए। जब आलू के टुकड़े ब्राउन हो जाएं तो आप 1 अदद प्याज लें, 2 से 3 हरी मिर्च लें, अदरक, लहसुन, अनारदाना और खुश्क धनिया, इन सब को आप पीस लें, ग्राइंड कर लें या आप इसको कूट लें। इनकी आप चटनी सी बना लें और इसमें आप शामिल करें। इसको भी आप डालकर मज़ीद 2 से 3 मिनट तक भुनें, ताकि ये सारी चीज़ें इसके अंदर अच्छी तरह भुन जाएं, फ्राई हो जाएं। इस दौरान आप वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते रहें और चूल्हा जो है वो नॉर्मल रखें, ताकि ये अच्छी तरह मसाला जो है वो डीपली फ्राई हो जाए, भुन जाए। अब आप इसमें सुरख मिर्च पिसी हुई आधा चम्मच, सुरख मिर्च कुटी हुई 1 चम्मच शामिल करें और इसको आप मिक्स करें। इसे आप मज़ीद 2-3 मिनट तक
पकने दें ताकि मिर्च जो है वो इसके अंदर अच्छी तरह जज़ब हो जाए। इसी तरह आप आलू और सारे मसाले को तैयार करें। साथ में आप पानी के 1-2 छिंटे लगा लें ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह आलूओं में रच बस जाए और आलू जो है वो नरम भी हो जाएं। फिर आप इसकी सतह को हमवार करें। इसके ऊपर कटा हुआ हरा धनिया और चंद पत्ते पुदीने के डालकर आप इसका ढक्कन बंद करें और इसे लो आंच पे दम पर रख दें। अब हम रोटी तैयार करते हैं। हमारा सालन जो है वो तैयार हो रहा है। अब हम रोटी तैयार करते हैं। इसके लिए आप थोड़ा सा आटा लें। इसको आप दोनों हाथों में पहले फोल्ड करें और फिर आप घुमाकर इसका गोल सा पेड़ा बना लें। देखें, इस तरह आप इसका पेड़ा बनाएं। अब आप इसको बेल लें। इसके गिर्द खुश्क आटा लगा लें और इसको आप आम रोटी की तरह बेलकर गोल सी रोटी तैयार कर लें। इस तरह से आप नॉर्मल सी गोल सी रोटी तैयार करें। अब देखें कितनी अच्छी रोटी जो है वो तैयार हुई है। इसको आप तैयार करने के बाद इसके ऊपर आप ऑयल जो हमने बनाया था इसका 1 चम्मच आप इसके ऊपर लगाएं और इसको आप रोटी के ऊपर अच्छी तरह लेप कर लें। सारी रोटी के ऊपर आप ब्रश के साथ या हाथ के साथ लगा लें। फिर आप चुटकी भर मैदा या आटा इसके ऊपर छिड़क लें। अब आप इसको फोल्ड करें। इसके आप एक हिस्से को उठाकर फोल्ड करें। इसके चौथा हिस्सा रोटी का फोल्ड करें। इसी तरह सामने वाली साइड से आप पकड़कर इसी तरह फोल्ड करें। अब आप दूसरी साइड से भी इसको फोल्ड करें। इसी तरह आप इसके तह दर तह फोल्ड करते जाएं। जिस तरह आपने पहले रोटी फोल्ड की थी इसी तरह आप इसको दोबारा से फोल्ड करें। इसको आप हाथ के साथ दबाकर सेट कर लें। इस तरह बंडल बना लें। फिर आप इसके ऊपर आधा चम्मच ऑयल लगाएं। इसके ऊपर आप आटा छिड़कें और आप इसको फोल्ड कर लें। इस तरह आप इसके तह दर तह बंडल बना लें। इस तरह का बंडल बनाने के बाद आप इसको बेल लें। बेलने से पहले आप इसके गिर्द खुश्क आटा लगा लें ताकि ये अच्छी और बेहतरीन रोटी जो है बेलें। इसी तरह आप इन्हीं तहों में आप इसको बेलते जाएं। अब आप इसको बेल कर नॉर्मल सी रोटी तैयार कर लें, लेकिन इसकी तहें जो हैं वो आप इसी तरह रखें। देखें, इस तरह आप रोटी को बेल कर तैयार करें। इसको आप तैयार करने के बाद अब आप चूल्हे पर तवा या पैन कोई भी चीज़ रखें जिसमें आपने रोटी तैयार करनी है। इसकी सतह पर आप घी या ऑयल लगा लें। इसके ऊपर आप रोटी डाल लें। इसको आप पकने दें यहाँ तक कि रोटी ऊपर वाली साइड से खुश्क हो जाए और नीचे वाली साइड से ब्राउन हो जाए। फिर आप इसकी साइड चेंज करें और इसी तरह आप इसको दूसरी साइड से भी पकने दें। जब दोनों साइड से रोटी हाफ ब्राउन हो जाए तो आप इसके ऊपर घी या ऑयल लगाएं। इसको आप हरकत दें ताकि रोटी जो है वो अच्छी तरह नरम हो जाए, क्रिस्पी हो जाए। इसी तरह आप इसको दोनों साइड से पकने दें। 1-2 दफ़ा आप इसकी साइड चेंज करें। जब दोनों साइड से ब्राउन हो जाएं तो आप इसको उतार लें। आप देखें कितनी अच्छी रोटी जो है वो तैयार हुई है। इस तरह रोटी को बनाने के बाद आप इसे उतार लें। इसको उतार कर एक साइड पर रखें। आप दूसरी रोटियां भी इसी तरह बनाते जाएं। जिस तरह पहले रोटी बनाई थी इसी तरह आप ये अमल दोहराएं और ये रोटी भी तैयार कर लें। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं? अगर पसंद आ रही हैं तो इसका इजहार कमेंट्स में दें ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर और मज़े की रेसिपीज़ आपको टाइम तक पहुंचा सकूं। इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ये आप लोगों की तरफ से हमारी मेहनत का सिला होता है। इससे हमारे हौसले में इजाफा होता है और हम आपके लिए बेहतर और मज़े की रेसिपीज़ टाइम तक पहुंचा सकते हैं। इसी तरह आप रोटियां जो हैं वो तैयार करें। आप देखें कितनी अच्छी रोटी जो है वो तैयार हुई हैं, देखने में ही कितनी मज़े की लग रही हैं। आप इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। यकीन करें कि आप एक दफ़ा बना ली तो बच्चे हों या बड़े सभी आपसे रोज़ इसी तरह की रोटी की फरमाइश करेंगे।
रोटियां बनाकर आप एक साइड पर रखें। अब आप देखें हमारा सालन जो है वो भी तकरीबन तैयार हो चुका है। इसको आप चम्मच चलाकर ऊपर नीचे मिक्स कर लें और फिर आप चेक कर लें कि आलू के पीस जो हैं वो नरम हो चुके हैं, गल चुके हैं। यकीनन आलू के पीस जो हैं वो नरम हो चुके हैं। जब इस तरह से नरम हो जाएं तो आप चूल्हा बंद कर लें और इसको आप प्लेट में या बाउल वगैरह में निकाल लें। आप देखें कितना अच्छा सालन भी तैयार हुआ है। जब आप इस तरह से घर वालों को बनाकर देंगे या खुद खाएंगे तो यकीन करें कि सभी आपसे फरमाइश पर बनवाएंगे। देखें रोटी भी कितनी अच्छी लच्छेदार तैयार हुई है। आप मज़े के साथ रेसिपीज एंजॉय करें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस दुआ के साथ कि जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।